आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत ने रिजर्वेशन का मसला हल नहीं किया तो वो पार्लियामेंट के इजलास के बाद एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर सजाद लोन ने भी एहतजाज की धमकी दी है। ये वाहिद धमकी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़ियादत बुध को जम्मू में होने वाली काबीना की मीटिंग से पहले आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आइए देखते हैं क्या होता है। अगर वाकई काबीना की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई फैसला लिया जाता है तो ये हुकूमत के इदारे का गैर मुबहम इजहार होगा कि वो कश्मीरियों को बेख्तियार करने के लिए तैयार है। बारामूला से रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर को नशा से पाक रियासत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों को खोले जाने की मजम्मत की। इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और एलजी इंतजामिया से इस ज़मन में कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों और मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर असम्बली में रियासत को नशा से पाक बनाने से मुतालिक पेश किए जाने वाले बिल की हिमायत का मुतालबा किया। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में जंगलात में अचानक आग भड़क उठने से मकामी आबादी में खौफ और तशवीश की नई लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें यह खदशा लाहक है कि कहीं पिछले बरस की तरह इस साल भी जंगलाती आग के वाक़ात में इजाफा न हो जाए। महकमा जंगलात के मुताबिक अगरचे गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बरस जंगलाती आतिशज़दगी के वाक़ात में कुछ कमी जरूर रिकॉर्ड की गई है। ताहम जारी खुश्क साली, बारिशों की कमी और तेज हवाएं अब भी जंगलात में आग भड़कने के बड़े अवामिल शामिल हैं, जो कुदरती माहौल और इंसानी बस्तियों दोनों के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलीन प्रभात का बड़ा बयान, गैर मामूली खिदमात पर वीडीजी एहलकारों को बाकायदा फोर्स में शामिल करने का इम्कान। गांव डिफेंस गार्ड्स यानी वीडीजीज की खिदमात को सराहते हुए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नालन प्रभात ने बुध के रोज कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में नुमाया किरदार अदा करने वाली वीडीजी एहलकारों को पुलिस फोर्स में शामिल करने से फोर्स हिचकिचाएगी नहीं। डीजीपी ने यह भी कहा कि वीडीजीज ने मुश्किल हालात में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और उनकी कारकर्दगी ने फोर्स का एतमाद मजीद मजबूत किया है। माता वैष्णो देवी यात्रा में इस साल यात्रियों की तादाद में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसने मकामी मईशत और यात्रा से वाबस्ता कारोबारियों पर मनफी असर डाला है। जारी साल में अब तक सिर्फ 64,14,106 अकीदतमंदों ने दर्शन किए हैं, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान यह तादाद 88,91,055 थी। इस तरह रवां साल अब तक तकरीबन 24,76,949 यात्री कम पहुंचे हैं। एक साल की मेहनत और गुफ्त व शनीद के कई दौर के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की काबीना ने रिजर्वेशन के मामले पर हतमी फैसला लिया और फाइल को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेज दिया। कन्वेंशन सेंटर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, काबीना के एजेंडे में 22 आइटम्स थे और रिजर्वेशन का मसला इनमें से एक था। मीटिंग मिनट्स पर दस्तखत करने और फाइल को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजने से पहले इस पर बहस करना दानिशमंदी नहीं होगी। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का आलमी दिन, हैंडीकैप्ड एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। मरकज जम्मू कश्मीर सरकार से जायज मुतालबात को फौरी तौर पर हल करने की पुरजोर मांग की। मुतालबात को हल न किया गया तो 30 दिसंबर से गैर मुआयना अरसे के लिए भूख हड़ताल होगी। इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदर ने जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के आलमी दिन को यौम सयाह के बतौर मनाने के अलावा मुतालबात मनवाने के लिए एक मरतबा फिर पुरअमन एहतजाज दर्ज किया और मरकजी जम्मू कश्मीर सरकार पर जोर दिया है कि उनके जो भी जायज मुतालबात है उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। पुलिस पोस्ट बहराम गला ने मवेशियों की तस्करी को बनाया नाकाम और राजौरी से आई हुई गाड़ियां जब्त। तफसीलात के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान 3 गाड़ियां जब्त कर ली गई है, जिनमें बेजुबान जानवर लदे हुए थे। मुतलका पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। दौरान तफ्तीश पता चला है कि ये गाड़ियां राजौरी की बहरूट से आई हुई थी। मकामी लोगों ने सिरनकूट पुलिस के इस काम की तारीफ की। रोशन कश्मीर के लिए मकसूद मनहास की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में क्या रहेगा मौसम का हाल, आइए सुनते हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद की ज़बानी। और जानेंगे कि आने वाले समय में कैसा कुछ मौसमी हालात रहने वाले हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताया कि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गिराव देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ आने वाले दिनों में ऐसी कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी कि टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी विंटर की ओर हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और स्पेशली जो पीक विंटर है, जुलाई क्लान का जो पीरियड है,
की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इस बीच जो है मौसम जो है जनरली ड्राई रहा लगभग पिछले 3-4 हफ्तों से, और कमिंग डेज में भी फ़िलहाल वेदर जो है जनरली ड्राई रहने के चांसेस हैं। कोई मेजर स्पेल के चांसेस बहुत कम हैं टिल 15 दिसंबर। तो इस बीच खासकर 4-5 के दरमियान एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, इसी तरह 7-8 के दरमियान भी, और 14-15 के आसपास भी। तो जब ये फीबल WD से अप्रोच करेंगे इन दिनों में, तो मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी बन सकता है, और उसके साथ साथ थोड़ी हल्की स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर तो लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी एज सच कोई सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन खासकर बर्फ़ की पहाड़ी इलाकों के अंदर भी नहीं देखी जा सकती। सर अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की, ये बात हुई कि आने वाले दिनों में हल्की लाइट स्नोफॉल जो है वो हायर रीजन में है। व्हाट अबाउट द प्लेन्स, उसका कोई ऐसा प्लेन्स के अंदर ऐसे कोई फोरकास्ट नहीं है 15 दिसंबर तक। तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखा गया है। तो ठंड अब ग्रेजुअली दिन ब दिन बढ़ेगा टिल मिड चिलाइक्लान या जो लेटर पार्ट्स ऑफ चिलाइक्लान, हाँ, लेकिन ठंड जो है बरकरार रहेगा। तो जब भी फीबल WD थोड़ा सा अप्रोच होते हैं, खासकर अभी 4-5 के दरमियान, 7-8 के दरमियान, तो उस दौरान जो है थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर में इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। बाकी एज सच टेम्परेचर वैसे भी विंटर्स में खासकर दिसंबर जनवरी की अगर हम बात करें तो माइनस में ही रहता है। तो नेचुरल है कि थोड़ा डिस्कम्फर्टनेस तो विंटर में रहता ही है। तो इस बीच खासकर हीटिंग गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो, गैस बेस्ड हो, तो इन चीज़ों को जो है बिल्कुल एहतियात से यूज़ करें, और बिल्कुल इन चीज़ों को अनअटेंडेड ना छोड़ें, और सोने से पहले लाजमन और एहतियातन बिल्कुल बंद करके सोएं। बाकी जो सफ़र करते हैं सुबह शाम, वो भी थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है सुबह शाम। तो बिल्कुल ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, बिल्कुल एहतियात से ड्राइव करें। बुजुर्ग बच्चे खासकर जो चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं या जिनको थोड़ा अस्थमा पेशेंट्स हैं, वो भी जो है थोड़ा सा एहतियात करें, खासकर जब तक विंटर जो है ख़त्म नहीं हो। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा